बेटा गुड मॉर्निंग। देखिए अपन 11th क्लास की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा है पादपों की आकारिकी। पादपों की आकारिकी में हमने पढ़ लिया है पादपों की बाह्य संरचना, बाह्य भागों की संरचना का अध्ययन जिस वनस्पति विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे आकारिकी कहते हैं। फिर अपने पढ़ा था आकारिकी जो है पादपों के बाह्य भागों को दो भागों में बांटा था। पहला पादप के वायवीय भाग और दूसरा पादप के भूमिगत भाग। पादप के वायवीय भाग में तना, शाखाएं, प्ररो, पत्तियां, फल, फूल आदि आते हैं और पादप के भूमिगत भाग में जड़ आता है। जड़ का अध्ययन आपने कर लिया है। अब आज अपन शुरू कर रहे हैं बेटा तना, जो पादप का वायवीय भाग है। तो आइए अपन शुरू करते हैं। तना, देखिए तन्ने में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, तना जो है वो पादप का वायवीय भाग है। तना जो है पादप का वायवीय भाग है। ये क्या करता है बेटा, तन्ने के ऊपर सभी पौधे के जो वायवीय संरचनाएं हैं जैसे शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, फल है, फूल है आदि, इन भागों को पादप का जो तना है वो धारण करता है। तो आइए शुरू करते हैं बेटा तना क्या है। देखिए तना या स्टेम, पहली चीज आपको याद रखनी है ये पादप का वायवीय भाग है। पादप का वायवीय भाग जो शाखाओं, पत्तियों, फल, फूल, पुष्प आदि को धारण करता है। आदि को धारण करता है यानी कि आदि को लिए हुए स्थित होता है बेटा। क्या होता है ये तना। देखिए बेटा आपने देखा होगा वृक्ष, ये पादप है बेटा। ये पादप का भूमिगत भाग अपने पढ़ लिया है जो है मूल। इस मूल के बारे में अपने अध्ययन कर चुके हैं बेटा, मूल या जड़। ये पत्तियां लग रही बेटा, ये शाखाएं हैं, ये पादप है। तो पादप का ये भाग, पेड़ का ये भाग जो है ये कहलाएगा बेटा तना। तना जो है ये पत्तियां, शाखाएं, ठीक है, इनको धारण करता है। तो पेड़ का वह भाग, पादप का वह भाग जो क्या है वायवीय भाग है। दूसरा शाखाओं, पत्तियों, फल, फूल आदि को धारण करता है, वह है तना। अब देखिए अपने मूल में पढ़ा था बेटा कि मूल का जो निर्माण है, मूल का जो विकास है बीज के अंकुरण के पश्चात मूलांकुर से होता है। बीज में मैंने बताया था कि भ्रूण स्थित होता है। द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना मैंने बताई थी बेटा, द्विबीजपत्री भ्रूण बताया था मैंने बना के। तो ये द्विबीजपत्री भ्रूण है, इसमें ये बीज पत्र हैं दोनों, और ये बीज पत्र और ये है भ्रूणीय अक्ष। ये बेटा भ्रूणीय अक्ष। अब देखिए भ्रूणीय अक्ष का ऊपरी सिरा, ऊपरी सतह ये कहलाता है प्रांकुर, और भ्रूणीय अक्ष का निचली सतह जो है ये कहलाती बेटा मूलांकुर। मूल में अपने पढ़ा था प्रांकुर, मूलांकुर से मूल का परिवर्धन होता है और प्रांकुर से प्ररो व तन्ने का परिवर्धन होता है। तो तन्ने का निर्माण किस भाग से हो रहा है, तो बीज में पाए जाने वाले भ्रूण की प्रांकुर से तन्ने का निर्माण होता है। नेक्स्ट बेटा तो इसमें लिखना है आपको तन्ने का निर्माण। तन्ने का निर्माण किससे होगा, प्रांकुर से, प्लूमूल से, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आएगा तन्ने के लक्षण। तन्ने के लक्षण की बात करें अपन, देखिए बेटा तन्ने के लक्षण की बात करें तो देखिए तन्ना है, ये तन्ना है, ये मैंने पेड़ का तन्ना बताया है, बड़ा पेड़ है उसका तन्ना है। जब बीज के अंकुरण के पश्चात नवोद्भिद बनता है, छोटा पादप बनता है, तो उस समय तन्ना जो होता है युवा अवस्था में होता है या शैशव अवस्था में होता है।
तो सेसव अवस्था में, तन्ने की प्रारंभिक अवस्था में या पेड़ की प्रारंभिक अवस्था में जो पेड़ का तन्ना होता है वह हरा होता है और शाकीय होता है। ये जो मैंने पेड़ बताया बेटा, ये जो पेड़ हैं, ये जड़ निकलेगी और क्या बनेगा, तन्ना बनेगा, छोटी छोटी पत्तियां वगैरह निकलेगी। तो ये तन्ने कौन सा है, पादप की सेसव अवस्था है, तो ये है सेसव तन्ना। और ये फिर पेड़ बड़ा हो गया, ये है वयस्क तन्ना। ये कौन सा तन्ना है, वयस्क तन्ना है। तो सेसव अवस्था में जो तन्ना होता है वो बेटा कैसा होता है, हरा होता है। और दूसरी चीज ये शाकीय होता है, हरा और शाकीय होता है। वयस्क अवस्था में तन्ना, वयस्क तन्ना बड़ा हो जाता है, जो कैसा होता है, इसका रंग चेंज हो जाता है बेटा, भूरा, और ये काष्ठीय होता है। तो तन्ना याद रखना है, इसमें लक्षण बेटा, पहला ही लक्षण है, पहला लक्षण क्या है, पहला लक्षण जो तन्ना है बेटा, शैशव अवस्था में कैसा होगा, हरा व शाकीय। और युवा अवस्था में, युवा नहीं, वयस्क अवस्था में, जब पादप बड़ा हो जाता है, वयस्क अवस्था का जो तन्ना है बेटा वह होगा भूरा व काष्ठीय। तो पहला लक्षण है कि तन्ना जो है सेसव अवस्था में हरा और शाकीय होगा, वयस्क अवस्था में तन्ना भूरा और काष्ठीय होगा। दूसरा लक्षण बेटा, दूसरा लक्षण लेते हैं अपन कि तन्ना जो है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती का मतलब ये होता है बेटा कि तन्ना जो है प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है। तन्ने की वृद्धि किधर हो रही है, प्रकाश की तरफ भी हो रही है। देखिए बेटा, ये अपने बताएं, तन्ना किधर वृद्धि करेगा, ऊपर की ओर भी वृद्धि करेगा, और ऊपर की ओर वृद्धि करेगा। ये सूर्य है, प्रकाश इधर से आ रहा है तो प्रकाश की तरफ वृद्धि कर रहा है, और मूल किधर वृद्धि कर रही थी, मूल प्रकाश के विपरीत वृद्धि कर रही थी। तो मूल को क्या कहते हैं, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, और तन्ना क्या है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। तो तन्ना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती व ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। गुरुत्वानुवर्ती का मतलब है बेटा, गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ये वृद्धि करता है। गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर होता है, तन्ना जो है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती का मतलब है ये गुरुत्वाकर्षण जो बल जिधर लग रहा है उसके विपरीत दिशा में वृद्धि कर रहा है। समझ में आया, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती ये तन्ने का लक्षण है। यानी कि तन्ना प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करता है। नेक्स्ट है बेटा, तन्ना जो है, तन्ने पर रोम पाए जाते हैं। अपने पढ़ा था, मूल रोम पढ़ा था, मूल में भी, मूल जो है उसके परिपक्व क्षेत्र में मूल रोम पाए जाते थे। मूल रोम एक कोशिकीय होते थे, एक कोशिकीय होते हैं। तन्ने पर भी रोम पाए जाते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, और तन्ने पर पाए जाने वाले रोम को ट्राइकोम भी कहते हैं। तो तन्ने पर रोम कैसे होंगे, बहुकोशिकीय। तन्ने पर बहुकोशिकीय रोम उपस्थित, जिसे क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। नेक्स्ट बेटा, तन्ने का जो लक्षण है, तन्ना जो है बेटा, तन्ने जो है, तन्ने में जो पार्श्वीय अंग बनेंगे, पार्श्वीय अंग मतलब तन्ने से निकलने वाली जो ब्रांचेज हैं, तन्ने से जो पार्श्वीय अंग बनेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तन्ने पर पार्श्वीय अंगों की उत्पत्ति बहिर्जात या एक्सोजीनस प्रकार की होती है। तो तन्ने पर पार्श्वीय अंग जो हैं, पार्श्वीय अंगों की उत्पत्ति किस प्रकार की होती है, बहिर्जात, या बेटा इसको लिखते हैं एक्सोजीनस प्रकार की। तन्ने पर पार्श्वीय अंगों की उत्पत्ति, यानी पार्श्वीय जो संरचनाएं निकलेगी तन्ने से, उनकी जो उत्पत्ति है वो बहिर्जात या एक्सोजीनस प्रकार की होती है। ये सारे पॉइंट आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। एक और बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि तन्ना जो है, आपको एक तन्ना और एक शाखा ही दे दें, तन्ने की छोटी सी ब्रांच और शाखा की भी छोटी मूल भी दे दें, छोटा तन्ना और छोटा मूल देता, आप उसको कैसे पहचानोगे? दोनों लकड़ी की तरह दिखाई देंगे आपको, पतली लकड़ियां, उनको कैसे पहचानोगे? तो तन्ने और मूल में जो मुख्य डिफरेंस है, मुख्य जो अंतर है बेटा, कि तन्ने पर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं, मूल में पर्व और पर्व संधियां नहीं पाई जाती है। तो लिखना बेटा, तन्ने पर पर्व व पर्व संधियां उपस्थित, जो मूल में नहीं पाई जाती हैं। पर्व और पर्व संधियां क्या होता है बेटा? पर्व क्या होता है? अरे नोड्स और इंटरनोड। क्या होता है पर्व और पर्व संधियां? देखिए बेटा, पर्व और पर्व संधि क्या है? जैसे बेटा एक तन्ना है, ये क्या है? एक तन्ना है, ये क्या बेटा? तन्ने पर, इनको कहते हैं पर्व संधि। अब पर्व संधि या नोड क्या होता है? कि तन्ने पर पाई जाने वाली गांठनुमा संरचना, तन्ने पर पाई जाने वाली गांठनुमा संरचना, जहां से क्या निकलती है? शाखाएं निकलती हैं। तो तन्ने पर पाई जाने वाली जहां से क्या निकलती हैं? शाखाएं निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं बेटा, ठीक है। और पर्व संधियों से मूल भी निकलती है, पर्व संधि से मूल भी निकलती है। मक्का में अपने पढ़ा था, अविस्तंभ प्रकार की मूल मक्का के निचली पर्व संधि से निकलकर पादप को सहारा प्रदान करती हैं। ये पर्व संधि है। देखिए, दो पर्व संधियों के बीच में ये जो स्थान है बेटा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पर्व। ये क्या कहलाएगा? पर्व। इनको कहते हैं इंटर नोड। क्या लिखोगे बेटा इसमें? इसमें क्या लिखोगे? कि दो पर्व संधियों के मध्य उपस्थित क्या होता है? पर्व। दो पर्व संधियों के मध्य जो पादप भाग होता है उसे पर्व कहते हैं। पर्व संधियों में, जैसे पर्व संधि की लंबाई में वृद्धि कब होगी? जब पर्व सक्रिय होगा। पर्व में पाई जाने वाली कोशिकाएं, पर्व में विभज्योतक होता है बेटा, यहाँ की कोशिकाओं में विभाजन होता है, विभाजन के फलस्वरूप पर्व की लंबाई में वृद्धि होती है। तो इसमें यह भी ध्यान रखना है, पर्व संधि के सक्रियता से, पर्व संधि की सक्रियता से क्या होगी? पर्व की लंबाई में वृद्धि होती है। पर्व की लंबाई में वृद्धि, ये जो है बेटा मैंने बताई है, पर्व और पर्व संधियां, ये किस में पाई जाती हैं? तन्ने में पाई जाती हैं, मूल में यह नहीं पाई जाती हैं। तो ये अपन पढ़ रहे हैं तन्ने के लक्षण। तन्ने के लक्षण हो गए बेटा, 5 लक्षण है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। कैसे कैसे इनको याद करना है बेटा। अब अपन आगे पढ़ रहे हैं तन्ने के कार्य। क्लियर यहां तक? तन्ना क्या है, इसके बाद अपने पढ़ा है तन्ने का निर्माण किससे होता है? भ्रूणीय प्रांकुर से। फिर अपने पढ़ा है तन्ने के लक्षण, 5 लक्षण। अब अपने हैं बेटा ये पर्व पर्व संध्या। नेक्स्ट है बेटा फिर तन्ने के कार्य। फंक्शंस ऑफ स्टेम। देखिए तन्ना क्या कार्य करेगा, तन्ना का जो मुख्य कार्य क्या क्या है। पहला कार्य यही है कि तन्ना जो है पादप के कई भागों को धारण करता है, यानी तन्ना पत्तियों, शाखाओं, फल, फूल आदि को क्या करता है? धारण करने का कार्य करता है। दूसरा कार्य,
जल और खनिज लवणों का अवशोषण पादप का कौन सा भाग करता है? मूल करती है। जल और खनिज लवणों का अवशोषण मूल द्वारा होता है। फिर मूल से वो जल और खनिज लवण कहाँ पहुंचाना होता है? पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वहीं इसका यूज होगा। तो मूल द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों का संवहन जो है, पत्तियों तक संवहन, और पत्तियों में बनने वाले भोजन का पादप के सभी भागों तक संवहन जो है तन्ने से होकर ही होगा, क्योंकि तन्ना बीच में आ रहा है, जड़ और पत्तियों के बीच में आ रहा है। तो तन्ने का दूसरा मुख्य कार्य हो गया जल और खनिज लवणों का संवहन करना। तीसरा तन्ने का कार्य है बेटा, तन्ना कायिक प्रवर्धन में भी भाग लेता है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? देखिए, कायिक प्रवर्धन, प्रवर्धन का मीन से जनन, जनन होता है। तो पादप के कायिक भागों द्वारा नए पादप के निर्माण की क्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और तन्ना जो है कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है। पादप का जो भाग कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है उसे कायिक प्रवर्ध कहते हैं। 3 कार्य हो गए तन्ने के। पहला कार्य पादप के अधिकांश भागों को धारण करना। दूसरा कार्य जल और खनिज लवणों का संवहन करना। तीसरा कार्य कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पादप का निर्माण करना। चौथा कार्य बेटा है तन्ना भोजन का संग्रहण भी करता है। पांचवा कार्य है यह पादप को सहारा प्रदान करने के लिए भी रूपांतरित होता है। और अंतिम लास्ट कार्य बेटा ये सुरक्षा और संरक्षण का कार्य भी करता है। ये 6 कार्य हैं तन्ने के मुख्य कार्य जो है बेटा याद रखना है। तो पहला कार्य क्या था? तन्ना जो है ये क्या करता है? पादप के अधिकांश भागों को धारण करता है। अधिकांश भाग कौन कौन से बेटा? शाखाएं, पत्तियां, पुष्प आदि को धारण करता है। नेक्स्ट, जल और खनिज लवणों का संवहन। तीसरा, कायिक प्रवर्धन में। तो लिखते बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। चौथा, भोजन संग्रहण का कार्य करता है। भोजन संग्रहण, फूड स्टोरेशन। और इसके बाद क्या बताया था मैंने? आश्रय या सहारा प्रदान हेतु। पादप को सहारा प्रदान करना, टू सपोर्ट। फिर बता सुरक्षा व संरक्षण हेतु रूपांतरण। तन्ना रूपांतरित होकर पादप की सुरक्षा करता है। फॉर प्लांट सेफ्टी। तो ये है बेटा तन्ने के मुख्य कार्य। ठीक है, मैं बता चुका हूं क्या क्या काम है बेटा तन्ने के। मुख्य कार्य हैं अधिकांश भागों को धारण करना, जल और खनिज लवणों का संवहन करना। तन्ना कायिक प्रवर्ध के रूप में काम आकर नए पादप का निर्माण करता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। भोजन संग्रहण करना, सहारा प्रदान करना, सुरक्षा और संग्रहण करने के लिए तन्ना कार्य करता है। देखिए ये जो कार्य हैं इनमें इसके बाद अपन पढ़ेंगे तन्ने के रूपांतरण। तो भोजन संग्रहण हेतु रूपांतरण, कायिक प्रवर्धन हेतु रूपांतरण, सहारा प्रदान हेतु रूपांतरण और सुरक्षा और संरक्षण हेतु रूपांतरण। ये अपन आगे उसमें तन्ने के रूपांतरण में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक बेटा, ये हो गया तन्ने के कार्य। इसके बाद आएगा बेटा जो तन्ना है 2 प्रकार का होता है। तन्ने कितने प्रकार का होते हैं? तन्ना 2 प्रकार का होता है। एक होता है उर्ध्व तन्ना, इरेक्ट, और एक होता है श्यान, प्रोस्टेट। उर्ध्व तन्ना यानी ऐसा पादप का तना जो जमीन से बाहर सीधा खड़ा रहता है, बिना किसी के सहारे के सीधा खड़ा रहता है, उसे कहते हैं उर्ध्व तन्ना। और दूसरा जो है श्यान तन्ना जो है सीधा खड़ा न रहकर किसी भी दूसरे पादप या भाग के सहारे से वो क्या करता है? वृद्धि करता है। तो तन्ने के प्रकार में बेटा 2 प्रकार रहेंगे।
तन्ने के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेम। पहला है ऊर्ध्व तना, इरेक्टाइल स्टेम, और दूसरा होगा बेटा श्यान तना, प्रोस्ट्रेट, क्या लिखते हैं इसको, प्रोस्ट्रेट स्टेम। देखिए बेटा कैसे है, ये जो तना है ये ऐसा सीधा तना रहेगा, ठीक है, ये है ऊर्ध्व तना। ये कैसा तना है, ऊर्ध्व तना। श्यान तना जो है, ये तना जो है किसी भी दूसरे पादप या कोई सहारे से ऐसा वृद्धि करेगा, ठीक है, ये है श्यान तना। प्रोस्टेट तना, ऊर्ध्व तना और श्यान तना, तन्ने के दो प्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट तन्ने के प्रकार, इसके बाद अपना टॉपिक आएगा बेटा, लास्ट टॉपिक है तन्ने के रूपांतरण। तन्ने के कार्य हो गए, तन्ने के लक्षण हो गए, तन्ने का निर्माण कैसे होता हो गया, तन्ने के प्रकार हो गए। अब लास्ट है तन्ने के रूपांतरण। 5 प्रकार से रूपांतरित होकर तन्ना अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। तन्ना जो रूपांतरित होगा, नेक्स्ट बेटा है तन्ने के रूपांतरण। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखिए तन्ने के रूपांतरण, रूपांतरण क्या होता है कि तन्ना जो है विभिन्न कार्यों को करने के लिए या विभिन्न अनुकूलन हेतु, दो चीजें याद रखना है, तन्ना या तो कोई कार्य करने के लिए अपने रूप में परिवर्तन करेगा या संरचना में परिवर्तन करेगा, या तन्ना किसी विशेष अनुकूलन को ग्रहण करने के लिए अपने रूप में परिवर्तन करेगा, उसे क्या कहते हैं, तन्ने के रूपांतरण। तो तन्ने के रूपांतरण में क्या करता है तन्ना, तन्ने में विभिन्न कार्य किस हेतु, तो विभिन्न कार्यों हेतु, विभिन्न कार्यों हेतु या अनुकूलन हेतु, विभिन्न कार्यों को करने या अनुकूलन हेतु अपने रूप में परिवर्तन करता है, रूप में क्या करता है, चेंजेज करता है। इससे क्या कहेंगे, तन्ने में रूपांतरण, परिवर्तन करके रूपांतरित होता है। अब तन्ने के जो रूपांतरण है वो कौन कौन से है बेटा, 5 प्रकार से तन्ना रूपांतरित होता है। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। तो आपको लिखना बेटा, पहला है भोजन संग्रहण हेतु, पहले पांचों याद करना है। भोजन संग्रहण करने हेतु रूपांतरण, भोजन संग्रहण हेतु तन्ने का रूपांतरण। दूसरा है सहारा प्रदान हेतु, पादप को सहारा प्रदान करने हेतु। ये बेटा इंग्लिश में हो जाएगा फॉर फूड स्टोरेशन, फॉर सपोर्ट, तीसरा हो गया बेटा सुरक्षा और संरक्षण हेतु, पादप की सुरक्षा और संरक्षण हेतु। तो फॉर प्लांट सेफ्टी एंड कंजर्वेशन, प्लांट सेफ्टी एंड कंजर्वेशन के लिए रूपांतरण। चौथा है कायिक प्रवर्धन हेतु, कायिक प्रवर्धन कर तन्ने का रूपांतरण। फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और लास्ट जो तन्ने का रूपांतरण है बेटा प्रकाश संश्लेषण हेतु, प्रकाश संश्लेषण हेतु। पढ़ेंगे अपन तन्ने द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण हेतु फॉर फोटोसिंथेसिस। चलो देखिए तन्ने के रूपांतरण पढ़ रहे हैं बेटा, तन्ने के रूपांतरण
क्या है कि तन्ना विभिन्न कार्यों को करने के लिए या अनुकूलन हेतु 5 प्रकार से रूपांतरित होता है। 5 प्रकार का रूपांतरण तन्ने में पाया जाता है। पहला, भोजन संग्रहण करने हेतु तन्ने का रूपांतरण। सहारा, पादप को सहारा देने हेतु रूपांतरण। पादप की सुरक्षा और संरक्षण हेतु तन्ने का रूपांतरण। कायिक प्रवर्धन द्वारा तन्ना नए पादप का निर्माण करेगा। और प्रकाश संश्लेषण, पादप का तना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किस प्रकार रूपांतरित होता है। इन 5 रूपांतरण का अपन अलग अलग से विस्तार से डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला है बेटा भोजन संग्रहण करने हेतु तन्ने के रूपांतरण। फर्स्ट अपन शुरू करते हैं बेटा भोजन संग्रहण हेतु। देख, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इनमें बेटा उदाहरण ध्यान रखना है। भोजन संग्रहण हेतु जो तन्ने के रूपांतरण है बेटा, इसे इन्हें भूमिगत रूपांतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्ने के भूमिगत रूपांतरण। पूछ ले आपसे कि तन्ने के भूमिगत रूपांतरण कौन कौन से हैं, या तन्ने के भूमिगत रूपांतरण लिखिए, तो यही लिखना बेटा, तन्ने के भूमिगत रूपांतरण या तन्ने के भोजन संग्रहण हेतु रूपांतरण जो है कितने प्रकार से रूपांतरित होता है तन्ना। इसमें 4 प्रकार है बेटा। पहला है कंद, दूसरा है प्रकंद, घनकंद, और चौथा है बेटा सल्ककंद। ये तन्ने के रूपांतरण है। तन्ना भोजन को संग्रहण करके, ये भूमिगत तन्ने हैं, और भूमिगत तन्ना भोजन को संग्रहण करके अलग अलग आकार में परिवर्तित होता है, रूपांतरित होता है। उसी के आधार पर इनके ये नाम दिए हैं। कंद बेटा इसको लिखते हैं ट्यूबर, राइजोम, कॉर्न, और ये हो गया बल्ब। तो इसके आपको उदाहरण ध्यान रखने हैं। इन सब के अलग अलग उदाहरण ध्यान रखने हैं कि कंद प्रकार का तन्ना कौन सा है, प्रकंद प्रकार का तन्ना कौन सा है, घनकंद प्रकार का तन्ना कौन सा है, और सल्ककंद प्रकार का तन्ना कौन सा है। कंद प्रकार का जो तन्ना बेटा, उदाहरण ध्यान रखना आपको, आलू, पोटैटो जो है वो किसका एग्जाम्पल है। आलू जमीन से निकाला जाता है, तो आलू क्या है? तन्ने का रूपांतरण है। आलू तन्ना है, मूल नहीं है, याद रखना है। प्रकंद बेटा, प्रकंद जो है इसके उदाहरण है हल्दी, टर्मेरिक और अदरक। हल्दी, टर्मेरिक, और दूसरा बेटा अदरक, जिंजर। तीसरा जो भोजन संग्रहण कर तन्ने का रूपांतरण है, ये भूमिगत रूपांतरण के भी उदाहरण है घनकंद। घनकंद का उदाहरण है बेटा अरबी, और सल्ककंद का एग्जाम्पल है लहसुन, प्याज। लहसुन, प्याज। ये प्याज क्या है? तन्ना है। प्याज क्या है? तन्ना होता है। प्याज का जो खाने की भाग है अपन खाते हैं ना, अलग अलग सल्क निकलते हैं उसमें, सल्ककंद है बेटा। प्याज, लहसुन, सल्ककंद के उदाहरण है। घनकंद का उदाहरण अरबी है, हल्दी, अदरक और आलू। ये याद रखना है। फिर बता रहा हूँ, भोजन संग्रहण करने हेतु तन्ने के रूपांतरण को तन्ने के भूमिगत रूपांतरण भी कहते हैं। क्लियर ये? चले नेक्स्ट। दूसरा जो रूपांतरण था सहारा प्रदान करने हेतु तन्ने के रूपांतरण। पादप को सहारा या आलंबन, सपोर्ट प्रदान करने हेतु तन्ने के रूपांतरण। 4 रूपांतरण भूमिगत रूपांतरण थे जो भोजन संग्रहण करने वाले थे। भोजन संग्रहण कर तन्ना जो रूपांतरित होता था, तो सहारा प्रदान करने वाले भी तन्ने के जो रूपांतरण है बेटा, 4 रूपांतरण है। 4 रूपांतरण है, कौन कौन से हैं? इधर देखिए, पहला जो रूपांतरण है बेटा प्रतान आरोही, प्रतान आरोही, ट्रेंड्रिल क्लाइंबर। देखिए प्रतान आरोही क्या होता है बेटा, प्रतान आरोही क्या होता है? तन्ना जो है, तन्ने, ये तन्ना है, तन्ने की कक्षीय कलिका से, किससे? तन्ने की कक्षीय कलिका से एक पतली और लंबी संरचना निकलती है।
उसे कहते हैं प्रतान। ये क्या है बेटा? ये प्रतान है। प्रतान कैसा होता है? किससे निकलेगा? तन्ने की कक्षीय कलिका से। किससे निकलेगा ये? किससे बनेगा? कक्षीय कलिका से। तो कक्षीय कलिका से परिवर्धित, कक्षीय कलिका से निकलने वाली ये जो संरचना है ये कैसी होती है? लंबी, पतली और अति कुंडलित। कुंडलित होती है बेटा, जो क्या काम करती है? यह पादप के आरोहण में, पादप के आरोहण में सहायता करती है और पादप को सहारा भी प्रदान करती है। पादप के आरोहण यानी लंबाई में वृद्धि करने और क्या प्रदान करती है? सहारा प्रदान करती है। ठीक है, तो प्रतान ध्यान रखना है। पादप के जो तना है उसकी कक्षीय कलिका से एक लंबी पतली कुंडलित संरचना निकलती है, उसे प्रतान कहते हैं। टेंड्रिल कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंड्रिल। उसे टेंड्रिल कहेंगे बेटा। और टेंड्रिल क्या है? आरोहण और सहारा प्रदान करती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है। ये उदाहरण होता है बेटा, इसका उदाहरण है, ये किस में पाया जाता है? लौकी और कद्दू, ये दो उदाहरण इनके याद रखने। लौकी व कद्दू में जो है प्रतान आरोही प्रकार का तन्ने का रूपांतरण पाया जाता है। दूसरे प्रकार का जो रूपांतरण है मूल आरोही, मूल आरोही, रूट क्लाइंबर। ये बेटा टेंड्रिल क्लाइंबर, टेंड्रिल CLIMBER, टेंड्रिल क्लाइंबर, रूट क्लाइंबर। रूट क्लाइंबर क्या होता है? रूट क्लाइंबर क्या होता है? तो इधर देखिए, तन्ना है, तन्ने की पर्व संधि से, तन्ने की ये पर्व संधियां है, इस पर्व संधि से अपस्थानिक मूल निकलती है। क्या निकलेगी? अपस्थानिक मूल निकलेगी। और ये अपस्थानिक जो मूल है ये पादप को सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये क्या बेटा? ये भी प्रतान है और ये मूल है। क्या है? मूल है। किससे निकली? पर्व संधि से, तन्ने की पर्व संधि से। पर्व संधि से निकलने वाली मूल क्या कहलाएगी? अपस्थानिक मूल ही कहलाएगी। तो पर्व संधि से अपस्थानिक मूल निकलती है। तन्ने की अपस्थानिक, तन्ने की पर्व संधि से अपस्थानिक मूल निकलती हैं और वो पादप को क्या प्रदान करती हैं? सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। इसका एग्जाम्पल है बेटा, इसका उदाहरण है पान और कस्क्यूटा, अमरबेल। अमरबेल का जो तन्ना है वह आरोही मूल प्रकार से रूपांतरित होकर पादप के आरोहण और सहारा प्रदान करता है। कस्क्यूटा, अमरबेल। नेक्स्ट, तीसरा जो रूपांतरण है बेटा, तीसरा रूपांतरण बेटा अंकुश आरोही, अंकुश आरोही, हुक क्लाइंबर। इसको लिखेंगे बेटा हुक क्लाइंबर। अंकुश आरोही क्या होता है बेटा? अंकुश आरोही क्या है? देखिए, इसमें तन्ने से अंकुश नुमा संरचना निकलती है, हुक नुमा संरचना निकलती है जो पादप को सहारा प्रदान करती है। तो तन्ने से हुक नुमा संरचनाएं निकलती है, हुक लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या प्रदान करेगी? सहारा प्रदान करेगी, क्योंकि सहारा प्रदान करने के लिए रूपांतरित हो रहा है। उदाहरण इनमें इंपॉर्टेंट है, इन सब में बेटा उदाहरण इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उदाहरण याद रखना है कि प्रतान आरोही प्रकार का तन्ना का रूपांतरण किस में होता है? लौकी और कद्दू में। मूल आरोही प्रकार के तन्ने के रूपांतरण पान और कस्क्यूटा। और अंकुश आरोही प्रकार के तन्ने का रूपांतरण किस में होता है? ये होता है बेटा गुलाब और चंपा में, गुलाब और कंटीली चंपा। लास्ट जो है बेटा अंतिम जो रूपांतरण है स्तंभ आरोही। अंतिम जो स्तंभ का रूपांतरण है सारा प्रदान हेतु उसे कहेंगे बेटा स्तंभ आरोही, स्टेम क्लाइंबर, स्टेम क्लाइंबर। स्टेम क्लाइंबर में क्या होता है बेटा? इसमें आपको ध्यान रखना है, दो नाम याद रखना है। ये तो कठलताएं और एक होता है बेटा वलरिया। ये जो है इनमें इस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है। ये क्या होती है बेटा? ये हरी मजबूत संरचनाएं हैं, हरी मजबूत
ठीक है। शाखित संरचनाएं हैं इन कठलताएं और जो वलरियां हैं, जैसे आपने पादप का नाम सुना होगा गिलोय। गिलोय, गिलोय क्या है? गिलोय कठलता है बेटा। ये क्या है? कठलताएं हैं। इनमें ये कठलताएं जो है, इसमें इनका जो स्तंभ है वह स्तंभ आरोही प्रकार से रूपांतरित होकर पादप को सहारा और आलंबन प्रदान करता है। तो अपन ने पढ़ लिया है, सहारा प्रदान करने के लिए तन्ने के जो रूपांतरण है 4 प्रकार से रूपांतरित होता है तन्ना। प्रतान आरोही, मूल आरोही, अंकुश आरोही और स्तंभ आरोही। मैं फिर बता रहा हूं कि इनके आपको उदाहरण जरूर याद रखने हैं। एग्जाम्पल जो इन सब के अलग अलग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चले नेक्स्ट, दूसरा जो रूपांतरण है, तीसरा जो रूपांतरण बेटा, अपने 2 रूपांतरण पढ़ लिए हैं, तन्ने के भोजन संग्रहण के रूपांतरण और आरोहण या सहारा प्रदान करने हेतु रूपांतरण। तीसरा जो प्रकार है बेटा, तीसरा अपने जो प्रकार है सुरक्षा और संरक्षण हेतु तन्ने के रूपांतरण। देखिए, सुरक्षा और संरक्षण हेतु तन्ने का एक ही रूपांतरण होता है बेटा। विभिन्न प्रकार से तना रूपांतरित होकर पादप की सुरक्षा का कार्य करता है। इसका एक एग्जाम्पल है स्तंभ कंटक। स्तंभ कंटक, इसमें क्या होता है, इस तन्ने में कांटेनुमा संरचनाएं बनती हैं जिससे तन्ने की शाकाहारी प्राणियों से और अन्य घटकों से सुरक्षा होती है। इसका एग्जाम्पल याद रखना है। इसका एग्जाम्पल है बेटा बोगनविलिया और करोंदा। बोगनविलिया और करोंदा। बोगनविलिया में जो स्तंभ होता है उसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिससे उसकी क्या होती है, सुरक्षा होती है। तो तीसरा जो रूपांतरण है सुरक्षा व संरक्षण हेतु, एक ही रूपांतरण है इसका, सुरक्षा व संरक्षण हेतु रूपांतरण। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर सेफ्टी एंड कंजर्वेशन। देखिए बेटा, सेफ्टी एंड कंजर्वेशन। देखिए इधर देखिए, एक ही रूपांतरण है बेटा, इसमें आपको याद रखना है स्तंभ कंटक, स्तंभ कंटक, स्टेम हॉर्न, स्टेम हॉर्न। देखिए इसमें क्या होता है बेटा, इस प्रकार के तन्ने में क्या होता है, पादप के तन्ने पर कांटेनुमा संरचनाएं बन जाती है। ये तन्ना है, ये क्या है, पादप का तन्ना है। यहां से क्या निकल रही है, ये पत्तियां निकल रही हैं और इसके ऊपर ऐसे कांटेनुमा संरचना होता है तन्ने पे। देखा ऐसा कोई तन्ना? नींबू के तन्ने पर भी कांटे होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद रखना बेटा, ये तो बोगनविलिया आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, बोगनविलिया, और दूसरा करोंदा। तो सुरक्षा और संरक्षण हेतु तन्ने का रूपांतर एक ही है, स्तंभ कंटक। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है। और इसमें तन्ने पर कांटेनुमा संरचना या कांटे पाए जाते हैं जिससे अन्य शाकाहारी प्राणियों या दूसरे घटकों से तन्ने की सुरक्षा होती है। चौथा प्रकार है बेटा कायिक प्रवर्धन हेतु तन्ने का रूपांतरण। कायिक प्रवर्धन हेतु फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, तन्ने का जो कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, पहले ही मैंने बताया है कि कायिक प्रवर्धन क्या है बेटा। कायिक प्रवर्धन किससे कहेंगे कि पादप के किसी कायिक भाग द्वारा, पादप के किसी कायिक भाग द्वारा। पादप का कायिक भाग कौन सा है, जड़ है, तन्ना है, पत्तियां हैं, शाखाएं, ये सारे कायिक भाग हैं। तो पादप के कायिक भाग के द्वारा नए पादप का निर्माण क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन। तो पादप का कायिक भाग, कायिक प्रवर्धन क्या कहलाएगा, पादप का कायिक भाग। कायिक भाग कौन कौन से हैं, तन्ना है, मूल है, पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, ये सारे पादप के कौन से भाग हैं, कायिक भाग।
और लैंगिक भाग एक ही है। पुष्प जो है वो पादप का लैंगिक भाग है, ये आपको पता ही है। तो पादप के कायिक भाग द्वारा, पादप के कायिक भाग जनन करके नया पादप बनावे, नया पादप का निर्माण। तो इस प्रकार का जनन या इस प्रकार की जो क्रिया है ये कहलाएगी बेटा कायिक प्रवर्धन। ये क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो कायिक प्रवर्धन समझ में आया? पादप के कायिक भाग द्वारा नए पादप के निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। अब जो भाग पादप का जो भाग कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है, पादप का जो भाग कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है वो कहलाएगा बेटा कायिक प्रवर्ध। तो इसमें अपन पढ़ रहे तन्ने के कायिक प्रवर्धन हेतु, तो अपन पढ़ेंगे तन्ना जो है, तन्ना कायिक प्रवर्ध के रूप में भाग लेकर, तन्ना जो है कायिक प्रवर्ध के रूप में काम आकर नए पादप का निर्माण करता है। अब कौन कौन से रूपांतरण है तन्ने के कायिक रूपांतरण? तन्ने के कायिक रूपांतरण इसमें आपको ध्यान रखना बेटा, इनको तन्ने के जो कायिक रूपांतरण हैं इनको अर्धवायवीय रूपांतरण भी कहते हैं। तन्ने के कायिक रूपांतरण को अर्ध वायवीय रूपांतरण भी कहते हैं। तो मैं लिख रहा हूं अर्धवायवीय रूपांतरण। तन्ने के अर्धवायवीय रूपांतरण वही रूपांतरण है जो तन्ने के कायिक प्रवर्धन हेतु रूपांतरण है। 4 रूपांतरण है बेटा, ये 4 प्रकार से तन्ना रूपांतरित होकर कायिक प्रवर्धन करता है। देखिए पहला जो रूपांतरण है वो है बेटा ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी। इसको लिखते हैं बेटा इंग्लिश में रनर। दूसरा है अंतः भूस्तरी, इसको लिखते हैं बेटा शक्कर, SUCKER। तीसरा है भूस्तरी, स्टोलन। और अंतिम है, लास्ट है, चौथा, वो है भूस्तारिका, भूस्तारिका ऑफसेट। देखिए महत्वपूर्ण क्या है बेटा, इन चारों के आपको उदाहरण ध्यान रखने हैं कि ऊपरी भूस्तारी प्रकार का अर्धवायवीय रूपांतरण किस पादप में पाया जाता है, अंतः भूस्तारी प्रकार का जो कायिक प्रवर्धन होता है किस पादप में होता है, इनके आपको उदाहरण ध्यान रखने। देखिए ऊपरी भूस्तारी क्या होता है, ऊपरी भूस्तारी में जैसे ये बेटा जमीन का लेवल है, ये किसका लेवल है? जमीन है, मृदा है। यहाँ पर क्या होगा है? पादप है। ठीक है, तो ये जो इसका जो तन्ना है, ये पत्तियां लगी हुई हैं, इसका तन्ना बेटा मृदा के क्षैतिज वृद्धि करता है। तन्ने वैसे उधर्व होते हैं, लेकिन इनमें जो तन्ना है, इन पादपों का तन्ना क्षैतिज वृद्धि करेगा ऐसे, और जमीन में वापस मृदा में प्रवेश करेगा। जहां जिस स्थान पर तन्ना ये मृदा में प्रवेश करता है वहां पर वापस क्या निकलती है? पत्तियां निकलती हैं, छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, और वापस तन्ना और आगे क्षैतिज ऐसे वृद्धि करता है। रनर लिखा इंग्लिश में रनर, तो ऊपरी भूस्तारी का है का उदाहरण है। इसमें तन्ना मृदा मिट्टी के या जमीन के क्षैतिज दिशा में वृद्धि कर पुनः बार बार मृदा में प्रवेश कर वहां से शाखाएं और पत्तियां निकलती हैं। इसका उदाहरण है बेटा साइनोडोन या दूब घास। दूब घास देखा है? दूब घास देखी है? दूब घास की जड़ें एक जगह ना होकर जमीन में कई जगह आगे आगे ऐसे फैली हुई रहती हैं। तो रनर का एग्जाम्पल है दूब घास। अंतः भूस्तारी, इसमें क्या होता है? इसमें जो तन्ना होता है बेटा, ये जमीन का लेवल है, भूमि का स्तर ये है बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो तन्ना है वो जमीन के नीचे होता है, भूमि के नीचे तन्ना क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है, और स्थान स्थान पर जगह जगह पर उपस्थित पर्व संधियों से क्या निकलता है? शाखाएं निकलती हैं और पत्तियां निकलती हैं।
समझ में आया ये? ऊपरी भूस्तारी और अंतः भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी में जो तन्ना है भूमि का जो लेवल है उससे ऊपर वृद्धि करता है, क्षैतिज वृद्धि करके पुनः भूमि में प्रवेश करके शाखाएं और पत्तियां निकलती हैं। इसका उदाहरण है दूब घास। अंतः भूस्तारी में तन्ना जो है जमीन के अंदर वृद्धि करता है क्षैतिज दिशा में, और स्थान स्थान पर पर्व संधियों से शाखाएं और पत्तियां निकलती हैं। इसका एग्जाम्पल है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल याद रखना है। इसका एग्जाम्पल है पुदीना, स्टोलन। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी यानी ये जो जमीन लेवल है बेटा, इसी के जमीन के ऊपर ही तन्ना वृद्धि करता है और यहां से बेटा बड़ी बड़ी पत्तियां निकलती हैं। ऐसा होता है बेटा। ये भूस्तारिका का एग्जाम्पल है जलकुंभी और पिस्टिया। फिर बता रहा हूं, ये जो तन्ने के रूपांतरण पढ़े अपन, इससे पहले सहारा प्रदान करने हैं तो रूपांतरण उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके उदाहरण तुम जरूर याद करना। ठीक है, ये हो गए बेटा पादप के कायिक प्रवर्धन हेतु रूपांतरण, जिनको तन्ने के अर्धवायवीय रूपांतरण भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले तन्ने के अर्धवायवीय रूपांतरण लिखिए तो यही 4 प्रकार लिखने हैं, ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, भूस्तारिका और भूस्तारी। और इसी प्रकार मैंने पहले पढ़ाई थे बेटा भोजन संग्रहण करने तो रूपांतरण, तन्ने के भोजन संग्रहण करने तो रूपांतरण, उनको क्या कहते थे? वो कौन से रूपांतरण है? तन्ने के वायवीय, तन्ने के भूमिगत रूपांतरण। कौन से रूपांतरण थे वो? तन्ने के भूमिगत रूपांतरण, क्योंकि उसमें तन्ना भूमि में पाया जाता है और जमीन में ही भोजन का संग्रहण करके अलग अलग रूप बनाता है और रूपांतरित होता है। नेक्स्ट लास्ट बचा बेटा तन्ने के रूपांतरण में, इसको नोट डाउन कर लिया। लास्ट जो रूपांतरण बचा बेटा तन्ने का, प्रकाश संश्लेषण हेतु तन्ने का रूपांतरण, प्रकाश संश्लेषण हेतु रूपांतरण। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर फोटोसिंथेसिस, देखिए ये क्या होता है, इस रूपांतरण में तन्ना क्या करता है, तन्ना किस प्रकार रूपांतरित या तन्ना किस प्रकार अनुकूलित होता है। देखिए इसमें क्या होता है बेटा, जो तन्ना है, तन्ने के रूपांतरण ही पढ़ रहे हैं। तन्ना क्या है इसमें, तन्ना चपटा और गुद्देदार हो जाता है। तन्ना कैसा होता है? चपटा, गुद्देदार और हरा हो जाता है। हरा उसमें पाए जाने वाले हरित लवक के कारण होता है और ये क्या कार्य करता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। नागफनी इसका उदाहरण है। क्या उदाहरण है इसका? नागफनी। और यूफोर्बिया में भी है, यूफोर्बिया का भी तन्ना कैसा होता है? हरा गुद्देदार होता है और वो भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो इसके उदाहरण हो जाएगा बेटा नागफनी। इसमें तन्ना किस प्रकार रूपांतरित होता है? तन्ना जो है कैसा हो जाता है? चपटा, गुद्देदार और कैसा होता है? हरा। और क्या काम करेगा बेटा? हरा है तो क्या कार्य करेगा? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है, नागफनी। ये ऐसा होता है, ये तन्ना है बेटा, ऐसा होता है ना, पत्ती जैसा दिखता है ना, ये पत्ती जैसा दिखने वाली जो संरचना है वो क्या होती है? तन्ना है। हरा चपटा दिखता पत्ती जैसा है, गुद्देदार संरचना जो दिखती है नागफनी में वो तन्ना है और ये काम क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और मैंने दूसरा नाम बताया था यूफोर्बिया, वो भी कभी कभी वो भी हरा है तो वो भी प्रकाश, उसका तन्ना भी, यूफोर्बिया का तन्ना भी मांसल चपटा गुद्देदार होता है, वो भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। दूसरा ध्यान याद रखना, यूफोर्बिया। तो समझ में आया ये अपने हो गए बेटा तन्ने के रूपांतरण। तो तन्ना जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। तन्ना क्या है बेटा? तन्ना जो है पादप का वायवीय भाग है, जो पादप के अधिकांश भाग पत्तियां, शाखाएं, फल फूल आदि को धारण करता है। ये है तन्ना। नेक्स्ट अपने पढ़ा था तन्ने का निर्माण जो है बीज में उपस्थित भ्रूण के प्रांकुर से तन्ने का निर्माण होता है।
नेक्स्ट तन्ने के लक्षण पढ़े थे अपने, 5 लक्षण पढ़े बेटा। तन्ना शैशव तन्ना हरा और साकी होता है, वयस्क तन्ना का रंग बदल जाता है, भूरा हो जाता है और काष्ठी हो जाता है। काष्ठी का मतलब इसमें लकड़ी होती है। दूसरा तन्ना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। तीसरा अपने पढ़ा था तन्ने में जो पार्श्वी अंग है उसकी उत्पत्ति बहिर्जात होती है। और फिर नेक्स्ट तन्ने पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। मूल में पढ़ा था मूल रोम एक कोशिकीय होता है और तन्ने पर पाए जाने वाले जो ट्राइकोम है वो बहुकोशिकीय होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और नेक्स्ट लास्ट जहाँ तन्ने पर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं जो मूल में नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट अपने पढ़ा था पर्व और पर्व संधियों के बारे में कि तन्ने पर गांठनुमा संरचनाएं होती हैं जहां पर विभज्योतक उत्तक पाया जाता है और वहां की कोशिकाएं विभाजन करने की क्षमता रखती हैं, उसे कहेंगे पर्व संधि। और 2 पर्व संधियों के बीच का स्थान पर्व कहलाता है। सक्रिय पर्व संधि से पर्व की लंबाई में वृद्धि होती है। इसके नेक्स्ट पढ़ा बेटा अपने तन्ने के कार्य पढ़ाएं, 6 कार्य पढ़ाएं। पहला कार्य वही तन्ना जो है पादप के अधिकांश भागों को धारण करता है। दूसरा कार्य तन्ना जो है मृदा मूल द्वारा मृदा से अवशोषित जल और खनिज लवणों का संवहन करता है। तीसरा कार्य कायिक प्रवर्धन का कार्य करता है। चौथा भोजन संग्रहण का कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है और सुरक्षा और संरक्षण के लिए रूपांतरित भी होता है। फिर अपने तन्ने के 2 प्रकार पढ़े, उधर्व तना, श्याम तना। इसके बाद अपने सूर्य के तन्ने के रूपांतरण। तन्ना जो है विभिन्न कार्यों को करने के लिए या विभिन्न अनुकूलन हेतु अपने रूप या संरचना में परिवर्तित होता है। इस अलग अलग प्रकार से परिवर्तित होता है, उसे तन्ने के रूपांतरण कहते हैं। तन्ना 5 प्रकार से रूपांतरित होता है, अतः तन्ने में जो रूपांतरण है 5 प्रकार के होते हैं। भोजन संग्रहण करने हेतु, सहारा प्रदान करने हेतु, सुरक्षा और संरक्षण हेतु तन्ने का रूपांतरण, कायिक प्रवर्धन हेतु तन्ने का रूपांतरण और अंत में पढ़ा प्रकाश संश्लेषण हेतु तन्ने के रूपांतरण। इसके बाद अपने एक एक करके पढ़ा है। पहला पढ़ा बेटा भोजन संग्रहण करने हेतु तन्ने के रूपांतरण, कि तन्ना जो है अपने में भोजन का संग्रहण करेगा और अपने आकार और रूप में क्या करता है, बदलाव लाता है। तन्ने के जो भोजन संग्रहण हेतु रूपांतरण है इनको तन्ने के भूमिगत रूपांतरण भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 4 प्रकार से रूपांतरित होता है भोजन संग्रहण करके तन्ना, कंद, प्रकंद, गणकंद और सलकंद। इनके उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। नेक्स्ट सहारा और आलंबन प्रदान करने तो तन्ने के रूपांतरण 4 प्रकार के हैं। चारों प्रकार अपने ये डायग्राम से और विद उदाहरण अपने ये समझ रखे हैं। प्रतान आरोही, मूल आरोही, स्तंभ आरोही और अंकुश आरोही। फिर कह रहा हूं इनके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल विद याद रखना है। फिर तीसरा था सुरक्षा और संरक्षण हेतु तन्ने का रूपांतरण। तन्ने का सुरक्षा और संरक्षण हेतु एक ही प्रकार का रूपांतरण होता है, उसमें तन्ने पर कांटेनुमा संरचनाएं बन जाती हैं जिससे तन्ना शाकाहारी प्राणी तथा अन्य से सुरक्षित रहता है। बोगनविलिया और करौंदा में ये कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। फिर अपने पढ़ा था कायिक प्रवर्धन हेतु तन्ने का रूपांतरण। इस प्रकार के रूपांतरण में बेटा इसको अपन क्या कहते हैं, तन्ने के अर्धवायवीय रूपांतरण भी कहते हैं। कायिक प्रवर्धन बताया था पहले कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तन्ने के कायिक भाग द्वारा नए पादप का निर्माण होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और कायिक प्रवर्धन में पादप का जो कायिक भाग लेता है, इन्वॉल्व होता है, उसे कायिक प्रवर्ध कहते हैं। अब इसमें तन्ना कायिक प्रवर्धन में भाग ले रहा है तो तन्ना कायिक प्रवर्धन है। अब तन्ने के कायिक प्रवर्धन द्वारा जो रूपांतरण है उन्हें अर्धवायवीय रूपांतरण कहते हैं। 4 प्रकार के रूपांतरण है बेटा, ऊपरी भूस्तरी, अंतः भूस्तरी, भूस्तरी और भूस्तरी का। इनके उदाहरण याद रखना इंपॉर्टेंट है, दूब घास, पुदीना, स्ट्रॉबेरी और जलकुंभी और पिस्टिया। इसके बाद अपने लास्ट पढ़ा है बेटा प्रकाश संश्लेषण हेतु तन्ने के रूपांतरण। तो प्रकाश संश्लेषण हेतु तन्ना का रूपांतरण नागफनी और यूफोर्बियम होता है। इसमें क्या होता है, तन्ना चपटा, मांसल या गुदेदार तथा हरा हो जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इस प्रकार बेटा ये अपने चैप्टर पूरा हुआ। ये टॉपिक जो तन्ना है, तन्ना, तन्ने के लक्षण, तन्ने के कार्य, तन्ने के रूपांतरण और तन्ने के प्रकार और तन्ने का निर्माण किस प्रकार होता है, ये चीजें अपन ने पढ़ी हैं। तो आपको इसको बार बार रिवाइज करना है और याद करना है। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू।